Good morning MBA third sem students. Welcome back to the class of HR specialization and the subject is strategic human resource management. Okay. So in the previous class अपन डिस्कस कर रहे थे अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द टाइपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस टाइप्स. ओके. सो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ठीक है उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है. उसके बाद अपन उसको क्लासिफाई करते हैं परफॉर्मेंस टाइप्स को ठीक है कि किस तरह के लोग होते हैं किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को हम क्या कहा जाएगा तो हम उसको क्लासिफाई जब करते हैं ठीक है तो दो पैमानों पर करते हैं हम उनको. पोटेंशियल ओके मतलब पोटेंशियल मतलब क्षमता और दूसरा पैमाना है द परफॉर्मेंस ठीक है. तो उसके लिए अपन ने ग्राफ बनाया था पोटेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल का ठीक है. उसके बाद अपन ने ऑन बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ पोटेंशियल एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस वी हैव क्लासिफाइड द performance types okay and that is known as the typology of performance. okay so सबसे पहला था अपना लो पोटेंशियल लो परफॉर्मेंस जिसको अपन ने बोला था मार्जिनल परफॉर्मेंस ठीक है. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. मार्जिनल परफॉर्मेंस ओके. अंदर सर है मुकेश ना एक बार बात कर लो. मार्जिनल परफॉर्मेंस हाँ बेटा अंदर चलो. मार्जिनल परफॉर्मर्स ओके. सो मार्जिनल परफॉर्मर्स जो होते हैं लो पोटेंशियल एंड लो परफॉर्मेंस ठीक है. उनकी परफॉर्मेंस भी लो होती है और उनकी पोटेंशियल भी लो होती है. दिस इज मेनली ड्यू टू द रॉन्ग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ठीक है. मतलब कि इस तरह के व्यक्ति को जो लिया जाता है जो कि उस जॉब के लिए नहीं हो ठीक है. सो दिस इज नोन एज इनइफेक्टिव रिक्रूटमेंट. उसके बाद होता है उसके बाद अपन ने पढ़ा था लो पोटेंशियल हाई परफॉर्मर ठीक है. उनको अपन ने नाम दिया था सॉलिड सिटीजन ठीक है जिनका पोटेंशियल कम होता है ठीक है लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ठीक है. तो अराउंड 70% ऑफ द एम्प्लॉयज आर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी दैट आर नोन एज सॉलिड सिटीजन ओके. लो पोटेंशियल एंड हाई परफॉर्मर ठीक है. तो इन जो सभी होते हैं ठीक है इनकी जो नीड्स होती है उनको कैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनकी नीड्स को ध्यान में रखता है ठीक है. उसके बाद था हाई पोटेंशियल लो परफॉर्मर ठीक है. अब ये भी एक क्या है प्रॉब्लम है ठीक है. जिन लोगों का पोटेंशियल हाई है ठीक है इनको अपन बोलेंगे अंडर अचीवर्स. उनका पोटेंशियल तो हाई है लेकिन वो इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं ठीक है. तो जब उनका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हुआ था उनका चयन किया गया था जब उनका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा था लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को हम देखेंगे तो वो अपने पोटेंशियल के अपनी क्षमता के अनुसार परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ठीक है. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है उनको बार बार रिमाइंड कराता है अबाउट देयर पोटेंशियल अबाउट देयर वर्क ठीक है. अगर वो बार बार रिमाइंड कराने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो उनको वापस शिफ्ट कर दिया जाता है इन द क्वेश्चन मार्क दैट इज नोन एज द मार्जिनल परफॉर्मेंस ठीक है. उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस. हाई पोटेंशियल एंड हाई परफॉर्मेंस. हाई पोटेंशियल हाई परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी सिचुएशन है ठीक है. दैट इज नोन एज द स्टार परफॉर्मेंस ठीक है. सो अंडर अचीवर्स मार्जिनल एंड स्टार एंड द सॉलिड सिटीजन. दीज फोर टाइप आर द टाइपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस टाइप्स ठीक है. उसके बाद आज जो है अपना दैट इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टाइपोलॉजी ठीक है. कि अब अपन ने परफॉर्मेंस टाइपोलॉजी को पढ़ ली. नाउ व्हाट इज द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टाइपोलॉजी क्लासिफिकेशन ठीक है. सो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रेटेजी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो उसकी एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती है ठीक है. तो जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द सक्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ठीक है. जो भर्ती एवं चयन प्रक्रिया है वो
सीधे तौर पर प्रभावित करती है परफॉर्मेंस को। अगर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सही ढंग से किया गया है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पूरा मैच किया जाता है कि व्यक्ति किस तरह का है, उसको किस तरह की जॉब करनी है, ठीक है। सो according to the Pearce and Robinson, the recruitment selection should answer some basic question. These are, ठीक है, तो सबसे पहले पियर्सन एंड रॉबिन्सन ने ये कहा कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसको शुरू करने से पहले 3 सवालों के उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर व्हाट की पीपल आर नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। हर व्यवसाय का अपना उद्देश्य होता है, हर व्यवसाय का अपना गोल होता है और व्यवसाय का अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए जो व्यवसाय के अंदर रणनीति बनाई जाती है, ठीक है, दीज आर नोन एज द बिजनेस स्ट्रेटेजी, ओके, दीज आर नोन एज द बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो हर व्यवसाय की अपनी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, हर बिजनेस एंटरप्राइजेस की अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। अब वो बिजनेस स्ट्रेटेजी को, उस रणनीति को हासिल करने के लिए, ठीक है, उस बिजनेस स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरत होगी? मैन पावर की जरूरत होगी, ठीक है, और जो हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल, तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि किस तरह के लोग हमें चाहिए जो कि हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर नीडेड टू सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रेटेजी। पहला सवाल तो ये हो गया, ठीक है, हाउ कैन फर्म रिक्रूट द नीडेड पीपल। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस प्रकार के लोग चाहिए, दूसरा सवाल है कि इन लोगों को किस तरह से रिक्रूट किया जा सकता है, ठीक है, हाउ दीज पीपल कैन बी रिक्रूटेड, ठीक है। और तीसरा सवाल है किस तकनीक का इस्तेमाल करना है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में और कितनी कॉम्प्लेक्स वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने से पहले हमको इन 3 सवालों के जवाब जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। उसके बेसिस पे, जनरल रिलेशनशिप के बेसिस पे कुछ पॉर्टर ने एक टाइपोलॉजी दी है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी की क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। उसमें पहला है कॉस्ट रिड्यूसर। कॉस्ट रिड्यूसर, कॉस्ट रिड्यूसर्स। कॉस्ट रिड्यूसर्स कौन होते हैं? कॉस्ट रिड्यूसर्स आर द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन अथॉरिटी विच एम्स टू रिड्यूस और द मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट रिड्यूसर्स नाम से पता पड़ा, जितनी कॉस्ट कम की जा सके उतनी कम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। विल अटेम्प्ट टू कम्पीट ऑन द प्राइस एंड सो विल हायर अकॉर्डिंग टू नैरो स्पेशलाइज्ड जॉब रिक्वायरमेंट, यूजुअली जूनियर लेवल एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट रिड्यूसर्स नाम से ही पता पड़ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जितनी मिनिमाइज कर सके कॉस्ट को, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कॉस्ट को जितनी मिनिमाइज कर सके उतनी मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। जो नैरो कर देते हैं, जो भी इस पे प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, उसको नैरो किया जाता है, ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको शॉर्ट किया जाता है। दिस इज लाइकली टू एक्सक्लूड एक्सपेंसिव एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एफर्ट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट रिड्यूसर्स के अंदर ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन किए जाते हैं, दीज आर इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। सो दीज आर द strategy is known as the cost reducer, okay. So basically the recruitment is done internally, ठीक है। Innovators, second is the innovation का मतलब होता है नया, ठीक है। Innovators will tend to favor external selection, ठीक है। Innovators जो होते हैं, ये अपन ऑर्गेनाइजेशन के टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन
strategy, what kind of the organization authorities are. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने कॉस्ट रिड्यूसर्स पढ़ा, दूसरा है अपना इनोवेटर। इनोवेटर्स मतलब जो हमेशा कुछ नया चाहते हैं। ठीक है, तो नया चाहने की जो प्रक्रिया है वो इंटरनल से मैच कभी नहीं करेगी। ठीक है, तो कहीं नया चाहिए तो फिर एक्सटर्नल जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दे फोकसेस ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सो इनोवेटर्स टू वेल टेंड टू फेवर, हमेशा इनोवेटर्स फेवर किसको करते हैं? एक्सटर्नल सिलेक्शन। ओके, सो बाहरी चयन प्रक्रिया, एक्सटर्नल सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, सो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वर्कफोर्स क्रिएटिविटी। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में ही ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी तो आपको पता है, कुछ नई क्रिएटिविटी आपको मिलेगी इन द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल बाहर से आएगी नई क्रिएटिविटी, तो उसको इनहेंस करने के लिए किया जाता है वर्कफोर्स क्रिएटिविटी को ऑन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर सर्चिंग फॉर द क्वालिटीज सच एज प्रोपेंसिटी ऑफ रिस्क एंड टेकिंग एंड टॉलरेंस फॉर एम्बिग्युइटी। ठीक है, तो बेसिकली जो इनोवेटर्स होते हैं वो फोकस करते हैं ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट टू ब्रिंग न्यू ब्लड एंड न्यू आइडियाज एंड न्यू क्रिएटिविटी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, थर्ड वन इज क्वालिटी एनहांसमेंट स्ट्रेटजी। थर्ड वन इज क्वालिटी एनहांसमेंट स्ट्रेटेजी, क्वालिटी बढ़ाने की रणनीति। ठीक है, ये जो रणनीति है, ठीक है, दिस सजेस्ट दैट इंटरनल सिलेक्शन एंड प्रमोशन इन ऑर्डर टू इनकरेज एम्प्लॉय लॉयल्टी। ठीक है, अब ये भी किस पे फोकस करता है? इंटरनल सिलेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट रिड्यूसर्स क्या करते हैं? कोई भी मेथड यूज करो लेकिन नैरो मेथड यूज करो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसको ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, और जितनी कॉस्ट, जो सा मेथड सबसे कॉस्ट कम दे रहा है, ठीक है, वो आप फॉलो करिए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट रिड्यूसर। इनोवेटर्स ऑलवेज फेवर्स द एक्सटर्नल सिलेक्शन टू ब्रिंग द क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज, न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड क्वालिटी इनहेंसमेंट फॉलोज द इंटरनल सिलेक्शन पॉलिसी। ठीक है, मींस इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग द existing employees in order to encourage employee loyalty। ठीक है, जो कर्मचारी हैं उनकी वफादारी को बढ़ाने के लिए उनको प्रमोट किया जाता है जो अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, लो रिस्क टेकिंग, रिस्क कम रहेगी क्योंकि आप जानते हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है और वो किस तरह का काम कर सकता है, एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सिलेक्शन जिसमें कि रिस्क ज़्यादा है पर वहाँ पर क्रिएटिविटी मिल जाती है पर उसमें रिस्क थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड कंसर्न फॉर क्वालिटी। ठीक है, तो रिस्क रहेगी तो क्वालिटी की भी रिस्क रहेगी कि क्या क्वालिटी अच्छी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ओके, सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द टाइपोलॉजी ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिक्रूटमेंट, द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, टाइपोलॉजी ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, now 2 strategies are remaining in this unit. We'll continue in the next class. Okay.